अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर के बारे में कुछ अपडेट देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और इसी तरह का वीडियो और भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेपाली भाइयों के लिए खुशखबरी है, वो ये कि 1 जून से नेपाल में इंटरनेशनल फ़्लाइट ओपन हो जाएगी। लेकिन जो भाई कतर से नेपाल पहुँचेंगे, काठमांडू एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे, तो उन लोगों के लिए जो है क्वारंटीन का सिस्टम है। तो किन लोगों को क्वारंटीन में रहना पड़ेगा और किन को क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा, इसको जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि मैं इसको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और भी अपडेट देख लेता हूं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो है कतर में वजारत औकाफ की तरफ से। वजारत औकाफ ने 5 ऐसे ट्रैवल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है जिन्होंने वजारत औकाफ से परमिशन लिए बिना उम्रा के लिए वो लोग तैयारी कर रहे थे और उन्होंने लोगों को उम्रा पर भेजने का प्रोग्राम बनाया था। तो दोस्तों, उम्रा पर जाने से पहले आप ज़रूर ये कन्फर्म कर लें कि आप जिस ट्रैवल से बात कर रहे हैं उस ट्रैवल के पास में वजारत औकाफ की तरफ से परमिशन है या नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ कतर की जानिब से एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को हम फॉलो करके, अगर आप में से किसी भाई ने वैक्सीन का दोनों डोज लगवा लिया है तो उस लिंक को फॉलो करके अपने लिए सर्टिफिकेट ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको आखिरी वैक्सीन लिए हुए 1 हफ्ता गुजर गया हो। 7 दिन के बाद ही आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो एक मरतबा ज़रूर आप इस लिंक को चेक करें। अगर आपके पास में अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बनवा लीजिए और इस सर्टिफिकेट को आप आराम से निकाल सकते हैं। ये सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ही अहम है। इस सर्टिफिकेट के बारे में इसी वीडियो के अंदर मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों में से 56% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, आप में से हर 100 में से सिर्फ 40 लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, 56 लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, आपको इस चैनल से इतनी अच्छी जानकारी मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी ऑन करके रखिए ताकि आप जैसे हम कोई वीडियो डालें आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, एक न्यूज़ पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, वो ये कि जिन लोगों ने कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई है वो सारे लोग 2 साल के अंदर डेथ कर जाएंगे। दोस्तों, इसकी कोई भी हकीकत नहीं है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अगर इस तरह का अफवाह आपके पास में पहुंचता है तो उसको आप ध्यान मत दीजिए। और ये न्यूज़ ल्यूक मॉन्टेनियर, जो कि फ्रांस के मशहूर वायरोलॉजिस्ट हैं, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, उसके रेफरेंस से ये झूठा न्यूज़ फैलाया जा रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर जीसीसी कंट्रीज़ का कोई आदमी अगर कतर आता है तो उसको कतर आने के बाद में क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन शर्त यह है कि उसको वैक्सीन का दोनों डोज लग चुका हो और 14 दिन गुजर गए हो। तो ऐसा कोई आदमी अगर जीसीसी कंट्रीज से आता है तो उसको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन अगर यही आदमी 6 कंट्रीज़ यानी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपीन, अगर जीसीसी कंट्रीज़ का कोई आदमी इन 6 मुल्कों से आता है तो उसको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, चाहे वो आदमी डायरेक्ट फ्लाइट से आए या ये कि किसी मुल्क से ट्रांजिट होकर के आए। तो इस सूरत में उन 6 मुल्कों से आने पर क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। कतर में रहने वाले नेपाली भाइयों के लिए खुशखबरी है, वो ये कि 1 जून से नेपाल में इंटरनेशनल फ़्लाइट ओपन हो जाएगी। तो कतर से नेपाल के लिए, फिर नेपाल से दोहा के लिए हफ्ता में 1 फ़्लाइट होगी। तो अब कुछ लोग परेशान हो जाएंगे कि हफ्ता में सिर्फ 1 फ़्लाइट। तो दोस्तों, आप लोग सब्र रखिए। ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में 1 फ़्लाइट चलाया जाए, ऐसा भी हो सकता है कि फिर बाद में इस फ़्लाइट को बढ़ा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अगर आप कतर से आते हैं तो कतर से आने से पहले अगर आपने कोविड-19 की वैक्सीन का दोनों डोज लगवा लिया है तो आपको काठमांडू एयरपोर्ट पर आने के बाद में एयरपोर्ट से सीधे आप अपने घर जा सकते हैं। आपको 10 दिन के लिए होम क्वारंटीन होगा, मतलब आपको 10 दिन के लिए घर में रहना पड़ेगा, इधर उधर कहीं नहीं जाना होगा। अगर आप इधर उधर कहीं घूमते हुए जाते हैं तो आपके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी शक्ल यह है कि आप में से किसी भाई ने कतर में सिर्फ एक वैक्सीन का 1 डोज लगवाया है, तो ऐसे लोगों को कतर से नेपाल आने के बाद में काठमांडू में 3 दिन के लिए होटल क्वारंटीन होगा और ये आपको अपने खर्चे पर करना पड़ेगा। तो आने के टाइम में अगर आपने मुकम्मल डोज लगवाया है या ये कि अगर आपने 1 डोज लगवाया है तो सर्टिफिकेट ज़रूर रखें। इसी वीडियो में कुछ ही देर पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि वैक्सीन का जो है सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं, तो इस बात को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आप नेपाल आते हैं तो सर्टिफिकेट ज़रूर रखें। जैसे मान लीजिए आपने सिर्फ 1 डोज लगवाया है, आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप जिस सेंटर से वैक्सीन लगवाते हैं तो वहाँ पर आपको एक कार्ड दिया जाता है। तो घर आने के टाइम में आप उस ओरिजिनल कार्ड को अपने साथ में ज़रूर रखें। तीसरी शक्ल यह है कि आपने कतर में वैक्सीन नहीं लगवाया या ये कि आपको वैक्सीन लगाने का मौका नहीं मिला, इस सूरत में आप घर आ रहे हैं तो आपको 10 दिन के लिए काठमांडू में होटल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। और ये चाहे 3 दिन होटल क्वारंटीन हो या एक 10 दिन होटल क्वारंटीन हो, ये आपको अपने ख़र्चे में रहना पड़ेगा। तो कोशिश करें दोस्तों कि आप लोग जो है वैक्सीन लगवा करके आएँ। अगर आप वैक्सीन लगवा कर आते हैं तो डायरेक्ट आपको एयरपोर्ट से घर जा सकते हैं,
आपको घर में रहना पड़ेगा सिर्फ 10 दिन के लिए। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर से रिलेटेड इसी तरह की वीडियो, इसी तरह का इन्फॉर्मेशन देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।